तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। केतन की हत्या से एक दिन पहले कैफे में दिखे थे सिया और चेतन चौधरी। कैफे के बाहर और भीतर के सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपी कैद हुए हैं। एक सीसीटीवी में दोनों कैफे के बाहर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे सीसीटीवी में दोनों कैफे में बैठे दिख रहे हैं। ऐसी आशंका है कि दोनों ने यहीं पर हत्याकांड को अंजाम देने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ये एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एक कैफे का, जिसमें अंदर और बाहर नजर आ रहे हैं सिया और चेतन चौधरी। और इसके बाद ये आशंका और ज्यादा गहराती जा रही है कि कैसे केतन की हत्या से एक दिन पहले चेतन चौधरी और सिया इस कैफे में साथ नजर आ रहे हैं। तो एक अमीर मंगेतर, करोड़ों की शादी का आलीशान वेन्यू, जयपुर के महल में 17 करोड़ रुपए की बुकिंग, मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट जेट तैयार। लेकिन इस भव्य शादी के मुहाने पर खड़े एक 26 साल के नौजवान को क्या पता था कि जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है वही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। पुणे के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल की मौत, जिससे पहले लोनावाला के लोहगढ़ किले की गहरी खाई में गिरने का एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी, बेरहम और रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या निकली। कातिल कोई और नहीं बल्कि केतन की 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसका सीक्रेट लवर चेतन चौधरी है। इन 5 तस्वीरों में सिया और चेतन की पूरी साजिश और केतन के कत्ल की पूरी कहानी है। इन तस्वीरों में 17 जून की वो सीसीटीवी फुटेज भी है जो केतन के कत्ल के ठीक एक दिन पहले की है, जब सिया और चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे और केतन के कत्ल का पूरा खाका खींचा था। उम्र महज 20 साल, लेकिन ऐसी साजिश की पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। प्यार, धोखा और मौत की एक खौफनाक कहानी, जिस लड़की की कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, जिस पर एक परिवार ने अपनी खुशियों का भविष्य टिका रखा था। उसी लड़की पर आरोप है कि उसने अपने मंगेतर को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। चेहरे पर मासूमियत, उम्र महज 20 साल, लेकिन आरोप ऐसा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सिया गोयल एक ऐसा नाम जिसने प्यार, विश्वास और रिश्ते का कत्ल किया। सिया की सगाई पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी। वो भी केतन की तरह कारोबारी फैमिली से आती थी। बिबवेवाड़ी की रहने वाली सिया का परिवार ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता है। केतन और सिया का परिवार काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनके व्यवहारिक संबंध थे, हमारे घरेलू संबंध कम थे। मतलब हर फंक्शन में वो भी हम भी जाते थे, वो भी हमारे यहाँ आते थे, लेकिन व्यवहारिक संबंध ज़्यादा थे। मतलब जैसे हमारा भी किराने का बिजनेस था, उनका भी किराने का बिजनेस था। हमारा तुलजापुर में था, इनका यहाँ था। मैं वैसे तुलजापुर का ही रहने वाला हूँ। केतन के मामा ने दोनों की शादी की बात चलाई थी और फिर सब कुछ ठीक होने पर फरवरी में दोनों की सगाई भी करा दी गई। केतन अग्रवाल का पूरा परिवार पुणे में रहता है। परिवार रियल एस्टेट का कारोबार करता है। केतन की कंपनी का नाम सक्सेस ग्रुप है। केतन अपनी पारिवारिक कंपनी में निदेशक थे, साथ ही चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी थे। हमारे जो मित्र थे, जिनको हम 40-45 साल से जानते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आपके लड़के से शादी करनी है। हमने ये भी कहा कि भाई तुम्हारी लड़की 20 साल की है, मेरा लड़का 26 साल का है, रुक जाओ या और कहीं कर दो। वो नहीं हम तो यही करनी है, वही करनी है करके कहते रहे। फिर हम जब लड़की देखने गए, पसंद आ गई, शादी तय हो गई। ये बात है मेरे ख्याल से फरवरी की है ना, सगाई फरवरी में हो गई। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। उदयपुर में होटल बुक कर दिए गए थे। 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा दिए गए थे ताकि मेहमानों को लाया ले जाया जा सके। फैमिली इस जश्न में करीबन 14 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना में थी।
बहुत खुश थे ना सर, उनके पिताजी भी बहुत खुश थे, सब खुश थे घर में। अभी ये एक लड़का था आगे कुलते एक, उसके घर में सब खुशी में थे। दो उधर उदयपुर में शादी होने वाली थी उनके। उदयपुर में शादी होने। हाँ, पैलेस भी बुक किया था, सब 2 फ्लाइट भी बुक हो गए थे, तो सब खुश थे घर में। केतन अग्रवाल की मौत के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। केतन की मां के मुताबिक सिया गोयल पार्टियों की शौकीन थी और शराब भी पीती थी, लेकिन उसके परिजनों ने ये बात केतन के परिवार से छिपा ली थी। हालांकि सगाई के दौरान ही केतन के परिजनों ने सिया को बता दिया था कि उनका परिवार पार्टी और शराब से दूर रहता है। मेन तो इसमें उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा सपोर्ट दिया है, उसकी बुआ फूफा ने पूरा उसको सपोर्ट दिया है, और ये हमसे उसके बाद छुपाई गई कि वो ड्रिंक लेती है और वो पार्टीज़ में जाती है। ये हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई गई हुई। और जब सगाई करने गए थे तब मैंने सिया को बता दिया था उसके पेरेंट्स कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता, ना मैं पार्टीज़ में भेजने वाली हूँ, और मैंने पर्सनली भी सिया को बता दिया था, और ये बात हमसे छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने। केतन की दादा की माने तो शुरुआत में केतन को कुछ शक हुआ था। वो 2-3 बार अपने पिता से बोला भी था, लेकिन पिता ने ये कहते हुए टाल दिया था कि मामा ने गारंटी ली है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हुए बाद 8 ही दिन में लड़के क्या वगैरह इनकी बातचीत चालू हो जाती है। जब ये हो जाती है मेरे तक कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची। मैंने अभी सुना है कि उसने अपने डैडी को 2-3 बार बोला कि लड़की बहुत कड़क है, बिना बात पर झगड़ा करती, आपने इसको सब अच्छी तरह देखभाल कर ली है क्या? तो बोले तेरे मामा के ने गारंटी ली है, और वो मामा बोल तो उसका फूफा लड़की का। हाँ, और कोई चिंता की बात मत कर, मैं बैठा। अब आपको हम एक सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो केतन की हत्या से ठीक 1 दिन पहले का है, यानी 17 जून का। उस दिन सिया अपने प्रेमी के साथ पुणे के 3rd वेब कैफे पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शाम 4:35 पर दोनों कैफे में एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद दोनों काउंटर के पास खड़े होकर स्नैक्स का ऑर्डर दे रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों एक टेबल के पास बैठे नजर आ रहे हैं, यानी ये वो पल था जब दोनों ने अपनी साजिश का आखिरी बार खाका खींचा। दोनों करीब 1 घंटे तक वहां रहे और फिर शाम करीब 5:30 बजे बाहर निकल गए। इस बीच पुलिस जांच में पता चला है कि सिया गोयल ने घटना से पहले YouTube पर लोहागढ़ किले के वीडियो सर्च किए थे। पुलिस का दावा है कि उसने इस लोकेशन से जुड़ी जानकारी चेतन चौधरी के साथ शेयर की थी। पुलिस को शक है कि यह जानकारी साजिश का हिस्सा हो सकती है। केतन के परिवार के लिए यह एक ऐसा सदमा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। जिस लड़की को वो अपने घर की बहू बनाने वाले थे, जिसके साथ बेटे का भविष्य देख रहे थे, उसी पर अब बेटे की हत्या का आरोप है। परिजनों का कहना है कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी, रिश्ता खत्म किया जा सकता था, लेकिन मौत जैसा रास्ता क्यों चुना गया? इसलिए अब वो सिया के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उम्र छोटी है, बोलने में उम्र छोटी है, लेकिन तेज दिमाग की बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उम्र उसकी छोटी है। इसको कर से कर सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर मैंने भी मेरा बच्चा खोया है। इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और एक्चुअली फुल फैमिली को होनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी फुल फैमिली होनी चाहिए। पुणे की मवाल कोर्ट ने सिया और उसके प्रेमी चेतन को 29 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस खूनी साजिश में कोई और भी शामिल था। बहरहाल इन दोनों कातिलों को उनके किए की सख्त सजा भी मिलेगी, लेकिन केतन के माता पिता के आंसू कभी नहीं सूखेंगे, जिनका इकलौता बेटा एक हसीन चेहरे के पीछे छिपे कातिल दिमाग की भेंट चढ़ गया। विलास अठावले के साथ पंकज मिश्रा, टीम न्यूज नेशन, पुणे। तो जहां पर केतन का कत्ल हुआ वहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर सिया और चेतन ने कैसे अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाया।
सदियों से इतिहास की कहानियां समेटे खड़ा है, लेकिन इसी लोहागढ़ किले की ऊंची चट्टानों पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसका अंत एक मौत पर हुआ। शादी की तैयारियां, रिश्तों में पेच और फिर एक ऐसी साजिश जिसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ऊंची ऊंची चढ़ाई, चारों तरफ गहरी खाइयां और ट्रैकिंग के लिए मशहूर ये जगह, लेकिन यही खूबसूरत और शांत दिखने वाली लोकेशन एक खौफनाक वारदात की गवाह बन गई। यहीं पर 18 तारीख की सुबह केतन अग्रवाल की जिंदगी का सफर खत्म हो गया था। न्यूज नेशन की टीम लोहागढ़ किले की उन ऊंचाइयों पर पहुंची जहां से 18 जून की सुबह केतन को उसकी मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने धक्का दे दिया था। मैं उस जगह खड़ा हूं जहां केतन अग्रवाल को सिया और चेतन चौधरी ने धक्का मारकर गिराया था। लोनावाड़ा के बगल में लोहगढ़ यानी लोहा फोर्ट जो है, लोहगढ़ फोर्ट है, वो ये जगह है और तकरीबन 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप यहाँ आ सकते हो। और यही वो जगह आप देखते हैं, ये वाइट जो दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है, इसी यहाँ उसे खड़ा किया गया था। और यहाँ फोटो निकालने के बहाने मैं जहाँ खड़ा हूँ वही केतन को खड़ा किया गया था और रिया जो है यही खड़ी हुई थी और चेतन जो है यही इस तरफ खड़ा हुआ था। फोटो निकालने के बहाने सुबह 10:30 के आसपास यानी 10:15 10:30 के आसपास ये कारनामा किया गया। पुलिस के मुताबिक लोहागढ़ किले को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि जहाँ अगर कोई व्यक्ति खाई में गिर जाए तो उसे बचाना करीब नामुमकिन होता है। ऊंची ढलानें, पथरीले रास्ते और कई ऐसे पॉइंट्स जहां पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसी वजह से सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने इस लोकेशन को परफेक्ट क्राइम स्पॉट के तौर पर देखा। इस वक्त हम लोहगढ़ के उन जंगलों में आपको लेकर आए हैं जहां से केतन अग्रवाल की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। मैं आपको पहले इस जंगल की तस्वीर दिखा देता हूं कि कितना ये घना जंगल है, जहां पर एक बार नहीं 4 बार सिया केतन को लेकर आई थी। यहीं से सीधे करीब 400 फीट ऊपर वो किला है जहां से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दिया था और जिसके बाद केतन की बॉडी सीधे इस जंगल में आकर गिरी जहां से पुलिस को उसका शव मिला। इन्हीं पहाड़ियों पर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहीं पर पहुंचने के बाद, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था, इस बात की जानकारी पहले ही सिया केतन ने ले ली थी क्योंकि वो लगातार इस जगह की रेकी कर चुके थे। और वहां पर जाने के बाद सिया ने इशारा दिया केतन को और जब केतन बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी पर था, किनारे पर था, तब जाकर दोनों ने मिलकर उसे धक्का दे दिया और फिर केतन जो है वो सीधे वहां से गिरता हुआ, पहाड़ियों से टकराता हुआ सीधे वो इन जंगलों में गिर पड़ा। पुणे से करीब 60 से 65 किलोमीटर और लोनावाला से करीब 16 किलोमीटर दूर मौजूद है ये किला। इस किले का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इस किले का शुरुआती निर्माण सातवाहन राजवंश के समय हुआ था। इसके बाद यादव, बहमनी और बीजापुर के सुल्तानों जैसे कई राजवंशों ने इस पर राज किया। किले की बनावट एक बिच्छू की पूंछ जैसी है, जहां से ये सह्याद्री पहाड़ियों के शानदार नजारे दिखते हैं। यहाँ खड़ी चट्टानें, गहरी खाइयां और ऐसे कई हिस्से हैं जो मेन टूरिस्ट पॉइंट से दूर और बेहद सुनसान रहते हैं। सदियों पहले सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए इस किले की बनावट ऐसी है कि कुछ जगहों पर भीड़ भाड़ वाले रास्ते अचानक सुनसान और खतरनाक किनारों में बदल जाते हैं। खासकर गर्मियों और मानसून के पहले के मौसम में यहाँ पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कई हिस्से और ज्यादा सुनसान हो जाते हैं।
यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ केतन खड़ा था इसी प्रकार से फोटो निकालते हुए यहाँ खड़ा हुआ था। और ये पत्थर आप देख सकते हो, ये पत्थर के ऊपर वो गिर गया, उसके बाद वो नीचे गिर गया और आप नीचे देख सकते हो कि नीचे बड़ी खाई दिखाई दे रही है। उसी जगह के ऊपर केतन अग्रवाल का जो लाश है वो यहाँ गिरी हुई थी। पुलिस ने यहाँ से लाश बरामद की और बरामद करने के बाद ये मामला जो है वो एक्सीडेंटल करके दर्ज कराया गया। लेकिन जब इस मामले में पुलिस ने आगे तहकीकात की तो पुलिस को पता चला कि इसके पीछे कोई न कोई है। पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल और चेतन चौधरी पहले भी कई बार लोहागढ़ रास्तों को समझना, खाई वाले पॉइंट्स को नोट करना, ये सब अचानक नहीं था, बल्कि एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। यानी कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं थी, इसके पीछे कई दिनों की तैयारी थी। सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। ये पहले एक बार भी पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए। बाद वो छोकरी ने लोह किले पे जाने की जिद की तो लोह किले पे चले गए, वहाँ जाके फिर पूरा के आ गए। दूसरी बार जब गए तो बच्चे को महसूस हुआ कि इसने कुछ उसको धक्का मारा है। तो बोला क्यों, कैसे, क्यों, क्या कर रही है? तो बोल नहीं तो शाम गया बोल के एक्शन कर दी। उसको भी लगा होगा कुछ तो भी गिर के होंगे, और आदमी बच्चे बाद इतना सोचता भी नहीं है। अब चलते हैं 18 तारीख के उस सुबह पर जब केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ किले के लिए निकले। मौसम सामान्य था, तापमान 33 डिग्री के आसपास था। केतन उस सुबह 8:20 के आसपास घर से निकला था, लेकिन 2 घंटे बाद ही एक मनहूस खबर आई। 8:20 को घर से निकला था वो, और 10:15 बजे उसका फ़ोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया। किसका फ़ोन आया? लड़की का। हाँ, तो जब लड़की का फ़ोन आया, लड़की के माँ का आ गया, दोनों का भी फ़ोन आ गया। तो वो जहाँ गिरा था तो पहले तो ऐसे लगा थोड़ा बहुत गिरा होगा, लेकिन जब वो नहीं पता चला वो किले पे से गिर गया और इतने बड़े इससे गिरा है, तो भी हम लोग तो जब भी चले गए थे तो भी यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। हाँ, 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे हम लोग। तो ये एक तरफ खड़ी थी, इसके कुछ वो दिमाग में ऐसी मतलब कोई बहुत अफसोस नहीं था, रोना धोना नहीं था, बस वो उस टाइम पे भी थोड़ा सा डाउट आया, समझो मामूली। सिया गोयल पर पुलिस को संदेह ऐसे ही नहीं गया। सिया की हरकतों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो लोहागढ़ किले की टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आया, जो 33 डिग्री तापमान में भी हुडी पहने हुए था, पूरे शरीर को ढके हुए था। वो तस्वीर चेतन चौधरी की थी। केतन अग्रवाल और सिया गोयल इसी रास्ते से अंदर आए थे और इसी सीसीटीवी के ऊपर उनका फुटेज जो है वो दिखाई देता है। और चेतन चौधरी जो है वो इस तरफ से अंदर आया था बिना टिकट निकाले। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि केतन अग्रवाल और सिया जो है वहाँ ऑनलाइन टिकट निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। न्यूज नेशन की टीम टिकट काउंटर की सिक्योरिटी गार्ड से मिली तो उन्होंने बताया कि उस दिन हुआ क्या था। 9 से 9:30 के करीबन जो अपना वो कपल क्या वो केतन जो ऊपर आए थे उनके बाइक के साथ, वो वहाँ पे वो टिकट निकाल रहा था वहाँ पे। तो उनका हमारा गार्ड वहाँ पे था, तो वहाँ पे उनका टिकट निकाल रहा था। वहाँ पे उनका ऑनलाइन नेटवर्क इशू की वजह से उनका मोबाइल नहीं हो रहा था। तो वो पूछा वहाँ पे, सर हमारा टिकट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा गार्ड था वहाँ पे, तो बोला सर ठीक है, तो उसका आप स्कैनर का फ़ोटो निकाल लीजिए, ऊपर आगे थोड़ा जाएंगे आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो ऑनलाइन जो अपना पे करके आपको मेल में टिकट आ जाएगा और रिटर्न में हमको टिकट दिखा दीजिए। जैसे उसके 5 या 10 मिनट के पीछे उसके पीछे चेतन आया, कान में हेडफोन वगैरह था। तो वहाँ पे जैसे वो आदमी ऊपर आया, उसका गार्ड बोल रहा है सर टिकट लेके जाओ। और हम ये रूट से थोड़ा आगे जा रहे थे, तो रास्ते में उसको रुकवाए, सर टिकट लेके जाओ, विदाउट टिकट आगे अंदर अलाउड नहीं है। तो हमको बोला सर हमको 106 किलो ऊपर जा रहे हैं, हम तुरंत रिटर्न आने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं है, तुरंत 106 करके हम रिटर्न जाने वाले हैं। तो जाते समय आपका टिकट हम पे कर देंगे, पैसा जो भी हो, और टिकट भी हम लेके चले जाएंगे। पुलिसिया जांच के मुताबिक तीनों साथ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। केतन को भनक भी नहीं थी कि सिया ने अपने प्रेमी को भी बुलाया है और वो आसपास उस पर नजर रखे हुए है।
केतन के फैमिली के द्वारा जो उसका कैरेक्टर बताया गया था उस अनुसार वो लड़का हर धोखे से दूर रहने वाला था, तो वो ऐसे डेंजरस जगह पे क्यों गया, ये हमको सवाल था। और दूसरी बात, जो सीसीटीवी में जो अपना एक्यूज सेकंड नंबर जो है चेतन चौधरी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, हुडी पहन के पूरा चेहरा ढक के, और एक बार भी वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वहीं से हमको शक हुआ कि ये कुछ तो भी अलग क्राइम है। एक दूसरे को इशारा दे रहे थे लड़का और लड़की, कब रुकना है कब चलना है, ये इशारे दे रहे थे। इसकी वजह से भी हमको डाउट बदल गया। सिया का प्रेमी चेतन चौधरी कितना शातिर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपना मोबाइल फोन अपने दफ्तर में ही छोड़ दिया था। उसकी जगह अपने दुकान के एक कर्मचारी का फोन वो ले आया ताकि पुलिस को झांसा दिया जा सके। हमारे को मालूम ही नहीं। आपका नाम कब गया हमारे को मालूम ही नहीं। लेकिन जो आरोप हो रहे हैं चेतन के ऊपर अभी सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी तो ऐसा आप फैमिली बताइए। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का, उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है, चेतन एकदम नहीं। तो उसको फंसाया जा रहा है क्या? चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है। फिर वो जो आपका कामगार है नीरज कुमार, उसको पुलिस क्यों उठा के लेके गई? उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। केतन को फोटो खींचने या नजारा देखने के बहाने खाई के बेहद किनारे तक सिया ले गई। उस वक्त आसपास कोई नहीं था, लेकिन चेतन जरूर मौजूद था। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान एक तय संकेत दिया गया और कुछ ही सेकंड्स में केतन को पीछे से धक्का दे दिया गया। गहरी खाई, तेज ढलान और पल भर में सब कुछ खत्म।